क्यों इतने खुश हो? तो आज पर्वतराज हिमांचल कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, हमारे घर में भगवान की कृपा से एक बड़ी सुंदर बालिका ने जन्म लिया है और आपका बड़े अच्छे समय पर आना हुआ, इसीलिए कृपा करके आप हमारी कन्या का नामकरण कर दो और साथ ही साथ में ये भी बता देना कि उसका विवाह किसके साथ में होगा, उसका घर कैसा होगा, उसका वर कैसा होगा। तो भाई बुलवा गई और मुनि के चरणों पर डाल दिया। हे गिरिराज भक्त, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। क्या बोले? नारद बोले गिरिराज भक्त, यह कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति है प्रगटाई, तेरे भाग्य की निशानी है। कोई साधारण कन्या नहीं है, स्वयं जगत जननी भवानी है और इसका नाम है पार्वती। और तुम्हें लोग गिरिराज कहते हैं क्योंकि तुम पर्वतराज हिमांचल हो, इसलिए इसका एक नाम गिरिजा भी है। और जवाब दिया इसका विवाह किसके साथ में होगा? तो कहने लगे योगी अब धूप जटिल धक्कड़ से ब्याही जाएगी। याद रखना भक्तों, देवर्षि नारद ने अपनी पत्रिका को उठाया और आज उस कन्या को बुलवाया। जवाब दिया महाराज कन्या को लेकर के आओ। तो पर्वतराज हिमांचल ने आज अपनी धर्मपत्नी मैना से कहा कि मैना कन्या को लेकर के आओ। तो आज भैया मैना उस कन्या को लेकर के आई। तो देवर्षि नारद आज उस कन्या का भविष्य बताने लगे, उसका नामकरण किया। जवाब दिया कि हे पर्वतराज हिमांचल, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, तुम्हारे घर में स्वयं जगत जननी भवानी ने अवतार लिया है और इसका नाम है पार्वती। और तुम्हें लोग पर्वतराज हिमांचल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पार्वती है। और तुम्हें गिरिराज भक्त भी कहते हैं, गिरिराज भी गिरिराज के नाम से जाने जाते हो, इसलिए इसका नाम गिरिजा भी पड़ेगा। और भाई समय पर जवाब दिया कि महाराज इसका विवाह किसके साथ में होगा? सुनो, कहने लगे त्रैलोक के पूज्य बर पाएगी, त्रैलोक के पूज्य कहलाएगी, पर किसी योगी अवधूत जटिल फक्कड़ से ब्याही जाएगी। अच्छा, फक्कड़ का मतलब क्या होता है बताओ? फक्कड़ का अर्थ जानते हो महाराज परीक्षित? बताओ फक्कड़ किसे कहते हैं? नहीं, देवता से नहीं कहते।
फक्कड़ महाराज उसी कहते हैं जो कुछ भी अपने पास ना रखे, सब कुछ दान में दे दे, सब कुछ फूंक दे, उसी को कहते हैं फक्कड़। आज जवाब दिया कि इसका विवाह भगवान भोले बाबा के साथ में होगा, और भगवान भोले बाबा भी किसी फक्कड़ से कम नहीं है। ना ही उनके पास घर है, ना ही वो भोजन करते हैं, ना ही वस्त्र पहनते हैं। आज महाराज इसीलिए जवाब दिया कि इसका विवाह भोले बाबा के साथ में होगा। महाराज जो मैया मैना ने ये सुना तो आज एकदम से रोने लगी। जवाब दिया, रे क्या बात कर रहे हो, हमारी कन्या एक राजा की बेटी है, वो महलों में पली बड़ी होगी, और आप कह रहे हो कि उसका विवाह फक्कड़ के साथ में होगा। हमें आपकी बातों पर विश्वास नहीं। तो महाराज हिमांचल समझाने लगे हैं कि देवी आपको विश्वास करना पड़ेगा। जवाब दिया मैया मैना ने कि देवर्षि नारद की बातों का रहस्य हमारे समझ में नहीं आता, और हमें इनकी बातों पर विश्वास नहीं। तो पर्वतराज हिमांचल कहने लगे कि देवर्षि नारद कभी भी कोई बात झूठ नहीं कहते, उनके मुख से कोई भी बात निकली हुई झूठ नहीं होती। उसी समय जवाब दिया कि जाओ इस मोह माया को छोड़ करके, मोह ममता को छोड़ करके गिरजा के पास में जाओ, और आज उसको पाल पोस करके बड़ा करो, और जब बड़ी हो जाए तो उसे ये संस्कार देना कि वो जंगल में जा करके भगवान का भजन करे, और जिससे कि भगवान भोले बाबा प्रसन्न होकर के उसके साथ में विवाह कर लें। आज महाराज इधर मैया मैना जो थी वो मैया गिरजा के पास में आई है, मैया पार्वती के पास में, कि गिरपति सखियों समेत मैना, गिरपति सखियों के समेत मैना, और यहाँ सुनकर अश्रु बहाने लगी, गिरपति सखियों के सहित मैना। पूर्व याद करे गिरिजा भी हो, कुछ पूर्व याद करे गिरिजा भी, भावों में भाव मिलाने लगी, कुछ समझी सोच करे गिरिजा भी। रोने में रोने वाला हो, रोने का भाव समाने पड़ा, रोने में रोने वालों पर रोने का भाव समाने पड़ा, आंसू सब एक जाना, आंसू सब एक जानन, अंतर न किसी में जान पड़ा, रोने रोने का एक जानन। याद रखना मेरे भक्तों, आज मैया मैना जो थी वो अपनी पुत्री मैया गिरजा के पास में आई, मैया गिरजा के पास में आई है और जवाब दिया। आज रोने लगी है अपनी बेटी को सीने से लगा करके, तो मैया गिरजा भी रोने लगी, लेकिन मैया मैना को ये नहीं समझ आया कि गिरजा किस लिए रो रही है। मैया मैना को ये लगा कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि इसका विवाह एक फक्कड़ के साथ में होगा, इसीलिए इसको भी इस बात का दुख है कि भगवान ने कैसी मेरी किस्मत लिखी, कैसा भाग्य हमारा बनाया। लेकिन मैया जो गिरजा थी वो अपना पूर्व जन्म याद करके रो रही है।
जो पूर्व जन्म में वो सती भेष में थी, तो भगवान शंकर ने महाराज ये मन में संकल्प किया था कि मैं आज से तुमसे अपनी माता का भाव निभाऊंगा। वो उस जन्म को याद करके रोने लगे हैं कि मैंने अपने प्रभु के साथ में झूठ बोला, उनके साथ में कपट किया, इसीलिए हमें अपना शरीर त्यागना पड़ा था। हमने अपने पति की बात को नहीं माना था जब मैं अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पर गई थी। आज मैया गिरजा तो इस भाव से रोने लगी, लेकिन महाराज चाहे सुख के आंसू हो चाहे दुख के आंसू हो, लेकिन उन पर नाम नहीं लिखा होता, पहचान नहीं पाओगे। लेकिन वो भाव अलग होता है। दुख के आंसू होंगे तो उसका भाव अलग होगा, सुख के आंसू होंगे तो उसका भाव अलग होगा। इसीलिए आज मैया गिरजा भी रोने लगी। मैया मैना को नहीं समझ आया। मैया मैना कहने लगी, नारद की बातों का रहस्य मेरी न समझ में आता है, और अपनी बेटी को जानबूझ खाई में कौन गिराता है। जवाब दिया कि महाराज कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, चाहे महाराज कोई भी हो, कोई भी अपने बच्चे को जानबूझ करके खाई में नहीं गिराएगा। हर एक महाराज मनुष्य चाहता है, हर एक प्राणी चाहता है कि हमारी महाराज कन्या का विवाह अच्छे घर में हो, अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। कोई भी नहीं चाहेगा। फिर वो अपने अपने भाग्य की बात है, कैसा किसका भाग्य है, लेकिन जानबूझ करके ऐसी गलती कोई नहीं करता आज। लेकिन मैया गिरजा के भाग्य में ही ये लिखा है। लेकिन मैया मैना को नहीं पता कि भगवान भोले बाबा तीनों लोकों के स्वामी हैं। उसी समय आज महाराज पर्वतराज हिमांचल ने समझाया कि देवी तुम चिंता मत करो, और इसीलिए अपनी इस मोह ममता को छोड़ो। कि ममता